हाय फ्रेंड, खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर अभी हुआ था आप सभी ने देखा होगा। पहले कोर्ट से उस पर नई नई टिप्पणियां हुई। आखिरकार यूपी पीएससी ने वो परीक्षा करा के ही छोड़ी। और परीक्षा कराने के बाद आपको पता होगा कि परीक्षा में लगभग 52% छात्र उपस्थित रहे और कहीं ना कहीं 48% 48% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। तो जब 48% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, इसका मेरिट पर कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अलग अलग अभ्यर्थियों को मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने, क्योंकि परीक्षा जो हुई थी वो 120 प्रश्नों की परीक्षा थी, तो मैंने जो डाटा बताया था वो प्रश्नों के हिसाब से बताया। तो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, वो समझ नहीं पाए कि मैं प्रश्न बोल रहा हूँ या नंबर बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में संशय रहा। तो इन सब संशयों पर विराम लगाने के लिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है, जिसको आप बड़ी आसानी से समझ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको समझने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल की। तो जो जनरल की जो लिस्ट है, आपको पता होगा, पहले परीक्षा के पैटर्न की बात कर लेते हैं कि जो 120 प्रश्न आए थे, कोई भी अभ्यर्थी 120 प्रश्नों में से कोई बहुत तैयारी करके जाता है तो कहीं ना कहीं 20 प्रश्न बच्चे के छूट जाते हैं। तो जो 20 प्रश्न छोड़ आए उनका आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला। मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ जो परीक्षा की तैयारी करता है और जाकर बैठता है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। बेवजह कोई इनमें हाथ नहीं डालता, तो 20 प्रश्न कोई भी यहाँ आसानी से छोड़ देता। 120 में से आपने 20 प्रश्न छोड़ दिए तो आपकी परीक्षा कितने नंबर की रहेगी? आपकी परीक्षा रहेगी 80 क्वेश्चंस की। अब 80 क्वेश्चंस में से बात यह है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते। मान लीजिए कि आपने 80 के 80 प्रश्न, 120, अब आपके 100 प्रश्न बचे। मान लो 120 में से आप 20 प्रश्न छोड़ आए तो आपके बचे 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आप ये मानकर चलिए। मान लीजिए 100 प्रश्न में से आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और आप यदि 80 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो सीधी सी बात है आपने 20 क्वेश्चन गलत भी करे होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे हैं, 100 में से 20 आपने छोड़ दिए और 100 में से 20 आपने गलत कर दिए। जब 100 में से आप 20 गलत करेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि आपके जो 20 प्रश्न आपने छोड़े हैं, तो क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो आपके 7 नंबर और कट जाएंगे। 7 नंबर 80 में से जब आप और काटेंगे तो आपके नंबर रह जाएंगे 73। तो 73 मार्क्स आपके जो है यहाँ परीक्षा में रह जाएंगे। तो 73 मार्क्स का नंबर ये है कि जो बच्चा 20 क्वेश्चन गलत करता है, 20 प्रश्न छोड़ कर आता है, तो कहीं ना कहीं उसने 40 प्रश्नों का बंटाधार कर दिया 120 में से। अब आप सोचिए, इतने हाई कंपटीशन में अगर कोई 20 प्रश्न छोड़ आए और 20 गलत कर आए, मतलब 40 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन ही उसने करे। अगर मैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने सही करे हैं इनकी परसेंटेज लगाऊं तो आप समझ सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो उसने 66 सही 2/3%। तो आजकल क्या कोई मेरिट 66 सही 2/3% पर लगती है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यूपी पीएससी की मेरिट कभी भी 66% पर आज तक नहीं लगी। तो मैंने जो जनरल ओबीसी एससी की जो कट ऑफ बताई थी, कुछ अभ्यर्थियों को लेकर उनके मन में संशय था, तो आप मुझे बता दीजिए कि 66% कट ऑफ रह सकती है क्या यूपी पीएससी की? वो भी ऐसी स्थिति में जब जगह केवल 309 हो और लगभग काफ़ी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हों। तो ये आधे बैठे हैं, वो आधे भी इन 309 पोस्ट के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी बीएड हैं, सभी वेल क्वालिफाइड हैं। आप दूसरे को अपने आप से कमज़ोर नहीं समझ सकते कि मैं करके आया हूँ तो इससे ज़्यादा का कोई नहीं करके आया होगा। हर अभ्यर्थी पेपर देने के बाद यही सोचता है कि मेरा पेपर सबसे अच्छा गया, मेरा नंबर आएगा। लेकिन जब वो मेरिट को कट ऑफ लगती है, जब पता लगती है कि अभ्यर्थियों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, उस अनुरूप भी मैं लगाऊँ, तो उस अनुरूप भी जो अपनी जो जनरल की जो कट ऑफ लगती है, अब सब कुछ काटने पीटने के बाद तब भी 78 to 83 मेरिट आपकी बैठ जाती है। जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इस आधार पर 78 से 83 के बीच में अब भी लग रही है, इससे नीचे तो ये नहीं जाने वाली है। जो ओबीसी का बच्चा है उस अभ्यर्थी की मेरिट आप इसमें 2 नंबर कम कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि वो अभ्यर्थी की लिस्ट यहाँ पर 76 से लग जाएगी और 81 तक, 81 तक। और जो अभ्यर्थी एससी का है,
एससी की लिस्ट तो आप यहाँ पर 70 से 75 मान लीजिए इनकी लिस्ट लग जाएगी। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं जी सर 75 से ऊपर नहीं जाने वाली लिस्ट, तो उनसे मैं कह दूँ कि आपकी 75 से ऊपर नहीं जाने वाली है। जब 309 पोस्ट होती हैं, जगह कम होती हैं यूपीपीएससी में, तो लिस्ट हमेशा ऊपर जाती है। तो 78 से 83 के बीच में ये मेरिट आपकी लग जाएगी। तो 78 टू 83 के बीच में जनरल की, और 76 टू 81 ओबीसी की, और आपका 70 से 75 के बीच में एससी की, और अदर ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की भी 1-2 नंबर कम रहने वाली है। तो ये मेरिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप पिछले 10 मेरिट उठाकर देख लीजिए यूपीपीएससी की, आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। और ये आप लिख लीजिए कि 78 नंबर जनरल के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए। इससे नीचे मेरिट 83 नंबर तक ये मेरिट जा सकती है। 83 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़े नंबर होते हैं, 83 मार्क्स, क्योंकि एक बड़ी परसेंटेज को, एक बड़े जब अभ्यर्थी बैठते हैं तो उसकी वास्तविक कट ऑफ से वो परिचायक होते हैं। पेपर देने के बाद हमको लगता है कि हमारे सारे प्रश्न सही हैं, लेकिन जब घर आकर मिलाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हैं। मैथ जो क्वेश्चन आए थे, मैथ में भी आधे क्वेश्चन करने लायक थे, आधे क्वेश्चन थोड़े टफ थे। रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे खासे टफ आए थे देखने के लिए। करंट जीएस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देखने के लिए थोड़े से टफ मिले थे करंट जीएस में, जहाँ कूट वाले शब्द आए थे, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, ये वाले कूट वाले शब्द गलत हुए। तो लगभग 20 क्वेश्चन तो अच्छा खासा बच्चा भी यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए जनरल की 78 टू 83 मिनट यहाँ पर रहने वाली है। वहीं ओबीसी एससी की मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।